स्टूडेंट्स, ये जैसे अम्ब्रेला ओपन है तो वैसे ये अम्ब्रेला ओपन क्यों नहीं हो पा रही है। देखो मैं इसको ओपन करा लेकिन ओपन नहीं हो पा रही। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद बताना है। ओके, देखो ये ओपन नहीं हो पा रही देखो, और ये देखो ये प्रॉपरली ओपन है। देखो ये देखो प्रॉपरली ओपन है देखो, और ये ओपन नहीं हो पा रही है। देखो मैं उसको ओपन करने की कोशिश करूँ लेकिन नहीं ओपन है, तो इसका रीज़न आपको वीडियो देखने के बाद बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी जीनियस के अंदर। मैंने आपके सामने कुछ चीज़ रखी है, देखिए। तो इसमें कुछ पेंसिल है, मार्कर है, स्केल है, और देखो एक तरह का थ्रेड भी बोल सकते हैं या रोप बोल सकते हैं आप उसको। एक पेपर लिया मैंने, तो देखो ना जो मेरा जो थ्रेड है वो देखो नीचे गिर जा रहा है, बराबर स्टैंड नहीं कर पा रहा, प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पा रहा। मेरा पेपर भी स्टैंड नहीं कर पा रहा, बाकी ये दोनों चीज़ स्टैंड कर पा रही है। तो अगर मेरे पास ये पेपर है, मुझे उसको प्रॉपर स्टैंड करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको जो प्रॉपर स्टैंड कर पा रहा है उसका सपोर्ट देकर, ऐसा सपोर्ट देकर मैं क्या करूँगा, उसको ऐसा उसको स्टैंड करने की कोशिश करूँगा। तो देखो क्या कर रहा है वो, अब हमारा पेपर स्टैंड हो गया, देखो ध्यान से। तो क्यों हुआ स्टैंड, क्योंकि मैंने उसको किसी चीज़ से सपोर्ट दिया। तो जिस तरह से ये पेपर जो एकदम फ्लेक्सिबल पार्ट था हमारा, देखो ऐसा, तो ये फ्लेक्सिबल पार्ट को मैंने कैसे इसको प्रॉपर स्टैंड कर पाया या प्रॉपर कहते हैं शेप दे पाया, उसको मैंने किसी चीज़ का सपोर्ट दिया। तो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग कि अगर मैं ये अम्ब्रेला लूँ जो हम लोग रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, तो इस अम्ब्रेला के अंदर देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अभी देखो ये इसका कोई अभी ये शेप नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, जिस तरह से हमारा पेपर था वैसे ये हमारा ऊपर का देखो ये है अपने कपड़ा है इस तरह का। तो अब मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो देखो इसका एक प्रॉपर शेप आता है। हम लोग डायग्राम बनाने के लिए बोलते थे, हम उसकी प्रॉपर ऐसी डायग्राम बनाते हैं, उसका प्रॉपर शेप हमारे दिमाग में है। तो अब इसका प्रॉपर शेप क्यों बना, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप इसको कौन दे रहा है, इसका प्रॉपर शेप इसको इसकी जो स्ट्रिंग्स है अंदर की वो स्ट्रिंग्स दे रही है। अगर जिस तरह से मैंने उस पेपर को पेंसिल से सपोर्ट दिया था, तो वैसी तरह इसको सपोर्ट और शेप कौन दे रहा है, इसके अंदर की स्ट्रिंग्स दे रही है। सपोज करो कि मैंने इसकी स्ट्रिंग निकाल ली है, जैसे कि कभी देखो क्या होता है, हमारे जो छतरी जब हमारी ख़राब हो जाती है, अम्ब्रेला जब ख़राब हो जाती है, तो वो उसका प्रॉपर शेप नहीं बन पाता है। तो वो कभी यहाँ से है ना पचक जाती है, कभी वहाँ से उसको फोल्ड हो जाती है। तो हमें मालूम पड़ा कि कोई भी अम्ब्रेला को शेप कब से मिल रहा है और उसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ द स्ट्रिंग्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स को सपोर्ट दे रही है। तो वैसी जिस तरह से कपड़ा है तो वैसी हमारी बॉडी में स्किन है। तो जिस तरह से इस स्ट्रिंग के ना होने पर कपड़ा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, उसका कोई शेप नहीं बना। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ गॉड ने दी है जिसकी वजह से ना स्किन हमारी बराबर प्रॉपर शेप में भी रहती है और उसको सपोर्ट भी मिलता है। तो वही आज हम स्टडी करने वाले हैं, तो वो है हमारा स्केलेटन। तो मैं आपके सामने स्केलेटन शो कर रहा हूँ, डरना नहीं। ये है हमारा स्केलेटन, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का है, क्योंकि ये एक डमी है। तो ठीक है, ये हमारा स्केलेटन है। तो ये स्केलेटन क्या करता है, जिस तरह से मैंने उस कागज़ को उस पेंसिल से सपोर्ट दिया था, उसी तरह ये हमारा जो स्केलेटन है ये हमारे स्किन को एक सपोर्ट देता है और एक शेप देता है। ये हमारी पूरी बॉडी का प्रॉपर शेप बनवाता है, ये हमारा स्केलेटन। इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये पूरा हमारा एक साथ वर्क करता है, और अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो क्या हुआ, हमारे स्केलेटन का फंक्शन क्या हुआ, 3 चीज़ें इसके अंदर है। एक तो ये देगा हमको प्रॉपर शेप, सपोर्ट, और थर्ड प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो डेलिकेट पार्ट है उसको सपोर्ट करेगा। अब डेलिकेट पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर डेलिकेट पार्ट कहाँ है, हमारे चेस्ट के अंदर है, जो कि हमारा हार्ट है, बहुत डेलिकेट होता है। नेक्स्ट है हमारे स्कल के अंदर का ब्रेन, ये स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो कभी कभी हम लोग देखो ना किसी को मारते हैं सर के ऊपर, तो हम जब भी फाइट मारते हैं या कोई लकड़ी से मारते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं, हम गिर जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो निकलता नहीं है बाहर, छोटे मोटे फोर्स की वजह से, छोटे मोटे चोट की वजह से। क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा जो फोर्स है वो कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हमारा स्कल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसने क्या किया, हमारे अंदर के डेलिकेट पार्ट को क्या किया, सपोर्ट किया या उसको प्रोटेक्ट किया। वैसे हमारे चेस्ट में कभी कभी कोई गलती से किसी को फाइट लग जाती है, जो रेसलर्स लड़ते हैं, तो देखो क्या होता है, उनका जो होता है वो कोई इनके चेस्ट के जो हार्ट पे जल्दी लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा जो चेस्ट के ऊपर की बोन है वो हमारे बोन क्या करती है, पूरे हमारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारे फंक्शन है हमारे स्केलेटन का। अब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आगे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और भी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो। लेकिन मैं जो आगे एक वीडियो दिखा रहा हूँ उस तरह से प्लीज़ लाइक नहीं करना, ओके।
बोन्स है वो बनी हुई है। तो लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम होगा तो उसकी बॉडी के पावर, उसकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी बॉडी जो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसलिए कभी कभी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या करता है, वो कैल्शियम की गोली रिकमेंड करता है ताकि आपकी जो है बोन्स और टिथ दोनों के लिए हमें वो बेटर होती है। ओके, तो ये हमारी बोन्स है। तो ये बोन्स के हमारे जो है ये अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कुछ बताना था कि ना सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स की बोन्स है। तो हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप की बोन्स हैं। एक होती है, सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले जो सबसे पहले होगी हमारे पास होगी वो होगी फ्लैट बोन्स। तो ये हमारी एक तरह की फ्लैट बोन है ना। तो ये बोन को बोलेंगे फ्लैट बोन। तो ये कहाँ होती है, हमारी ये कमर की हड्डी है जो हमारे हिप में होती है ये। तो ये हमारी ये फ्लैट बोन होगी। वैसे एक फ्लैट बोन कहाँ होती है, सारी की सारी हमारे स्कल के अंदर। देखो ये हमारे स्कल एक तरह का, तो स्कल के ऊपर जो है ना ये सारी की सारी हमारी फ्लैट बोन है। तो ये फ्लैट बोन हमारी ऊपर होती है। तो हमारी फर्स्ट टाइप हुई। सेकेंड टाइप हमारी है इर्रेगुलर बोन। तो देखो ये जो शेप है ना, ये इरेगुलर शेप है। ये भी इरेगुलर शेप है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो जो भी बोन का प्रॉपर शेप नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इरेगुलर बोन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा फ्लैट बोन, सबसे पहले हमने स्टडी किया फ्लैट बोन। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ये हमारी फ्लैट बोन होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इरेगुलर बोन, ये हमारी इरेगुलर बोन होगी। नेक्स्ट है हमारा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन। तो ये हमारी होगी लॉन्ग बोन, ये हमारी लॉन्ग बोन होगी। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हमारी लॉन्ग बोन होगी। तो ये पहले हो गया मेरे फ्लैट बोन, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर बोन, उसके बाद थर्ड है हमारा लॉन्ग बोन। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर गॉड ने ना, देखो ये भी हमारे इरेगुलर बोन्स है। ये इरेगुलर बोन्स है हमारी, जो कि हमारे स्पाइन के अंदर होती है। मैंने उसको कनेक्ट किया है एक रबर के जरिए। तो ये भी हमारे इरेगुलर बोन्स है क्योंकि इससे पूरी प्रॉपर शेप नहीं है, आप देखेंगे तो देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो फिंगर्स के अंदर बोन होती है। देखो यहाँ पे एक बोन है, फिर यहाँ पे एक बोन है, फिर यहाँ पे एक बोन है। तो ये जो छोटी छोटी बोन है, तो छोटी बोन को हम लोग बोलेंगे स्मॉल बोन। तो ये हमारी होगी स्मॉल बोन्स। तो मैंने आपको चारों टाइप सामने रखी है। पहली हमारी जो है वो फ्लैट बोन है, फिर नेक्स्ट है हमारी इरेगुलर बोन है, फिर उसके बाद है हमारी लॉन्ग बोन, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मॉल बोन्स। तो ये हम लोग इजीली हमारे स्केलेटन के अंदर बता सकते हैं कि ना कहाँ कहाँ हमारे गॉड ने हमको जो है फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन और हमारे को जो है वो अलग अलग बोन्स दी है। हम लोग देखते हैं हमारे स्केलेटन के अंदर। तो देखो हम लोग पहले जो है ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फेस के ऊपर गॉड ने हमें इसको देखो क्या दिए, फ्लैट बोन्स दिए। देखो यहाँ भी हमारी लॉन्ग बोन है, यहाँ भी हमारी दोनों आगे लॉन्ग बोन्स हैं। और उसके बाद ना देखो ये हमारी ये भी लॉन्ग बोन है हमारे लेग्स में, और ये भी हमारी लॉन्ग बोन्स है। फिर देखो ये हमारी फ्लैट बोन है, यहाँ भी फ्लैट बोन है। गॉड ने देखो पीछे हमें दिए, देखो यहाँ भी हमारी फ्लैट बोन है। देखो ये भी हमारी फ्लैट बोन है पूरी, ये हमारी फ्लैट बोन है, ठीक है। ये लॉन्ग बोन हो गई। फिर उसके बाद हमारे देखो स्मॉल बोन्स अभी मैंने आपको बनाया, मेरे फिंगर के अंदर होती है। फिर इरेगुलर बोन्स हमारे देखो ये इरेगुलर शेप है, ये भी हमारा इरेगुलर शेप है। और ये जो पूरी पीछे जो हमारी पीछे जो हमको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं उसको। तो ये पूरी की पूरी हमारी जो है वो इरेगुलर बोन्स है, ठीक है। तो हमारे 4 टाइप की हमने बोन स्टडी कर ली। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो टाइप्स ऑफ बोन्स है वो देख ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्केलेटन है वो स्केलेटन को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 2 पार्ट कौन से हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमारे स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा एक्सियल और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर को उसको बोलेंगे, एक्सियल के उसको बोलेंगे, हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं स्केल को ऐसे सीधा रखता हूँ, देखो यहाँ पर, तो मैंने स्केल को स्ट्रेट रखा। मैं थोड़ी बड़ी स्केल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। देखो मैंने स्केल रखा, तो ये देखो ये पूरा एक्सिस बना रही है सीधी, है ना। तो ये एक्सिस पे जो बोन्स आएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल स्केलेटन, और इसको छोड़ के जो बचेगी वो बन जाएगी अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आप लोग खुद बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका नाम बता दूं ताकि आप लोग को उसके नाम याद करना आसान रहे। तो ये हमारी जो है वो आर्म्स की हो जाएगी बोन्स, फिर ये हमारी लेग्स की बोन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी हिप की बोन्स हो जाएगी, ये हमारा हिप है। फिर हमारी चेस्ट की बोन हो जाएगी, चेस्ट की बोन को रिब केज बोलते हैं, एक तरह का जाली है, ये रिब केज है। उसकी तरह से ना हमारी जो ऊपर का जो सर का है वो बोन, उसको बोलते हैं स्कल। और उसी तरह जो पीछे हमारे बोन है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है, इसको बोलते हैं स्पाइन। इसको स्पाइन भी बोल सकते हैं, इसको वर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं, और इसको एक वर्टिब्रेट के साथ साथ हम लोग इसको जो है वो वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम भी इसका नाम है, तुम उसको चाहे जो नाम दो चलेगा। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ बोन्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको स्केल को प्रॉपर सेंटर में रखता हूँ, देखो ध्यान से, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, बस वही चीज़ें जो है वो
एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगी। तो पहला होगा हमारा स्कल, ये भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा जो बीच का जो हमारा ये केज है, जिसको मैंने बताया आपको रिब केज, तो ये रिब केज भी हमारा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगा। और पीछे की जो बैकबोन है, ये सारी की सारी हमारी ये तीन चीज़ जो है वो हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सियल स्केलेटन हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है हमारा आर्म्स और लेग्स का, ये आर्म्स और लेग्स जो आएगा वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगा, मतलब वो साइड के अंदर है। तो जो सेंटर में आया उसको बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन, और जो सेंटर में आया उसको बोलेंगे एक्सियल, और जो साइड में आएगा उसको बोलेंगे हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट जो है हमारा ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लोग स्कल बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे स्कल के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती है। तो गॉड ने ना स्कल के अंदर जो हमें बोन्स दिया है, तो वो हमारा जो बोन्स है वो टोटल जो हमारे बोन्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हमारे ऊपर का जो बोन है हेड का, वो हेड का बोन, और हमारा दूसरा फेस का बोन। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन टोटल हमारे जो फेस पे जो बोन, स्कल में जो बोन होती है वो होती है टोटल 22। तो 22 बोन्स हमारे स्कल के अंदर हो गई। तो इसमें गॉड ने हमको क्या किया है कि, और सारी की सारी स्कल की जो बोन है वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग है और सारी की सारी फ्लैट है। दूसरी बात है कि ना जितनी भी हमारी बोन है वो 22 बोन्स के अंदर हेड में जो है हमारी 14 बोन्स है, और जो हमारे फेस पर है हेड पे हमारी 8 बोन्स हैं, और जो है हमारे फेस पे जो है वो 14 बोन्स हैं। तो ये हमारे फेस पे 14 बोन्स है, 8 और 14 दोनों मिलाकर हमारी 22 बोन्स। ठीक है, अब इस बोन्स के अंदर जो है ना वो सारी की सारी ना इमूवेबल है, कोई मूव नहीं करती। देखो इतनी सारी बोन होने के बाद भी 22 बोन्स होने के बाद भी मतलब वो मूव नहीं करती एक्सेप्ट लोअर जॉ। लेकिन जो हमारे नीचे का जॉ है, ये जो जॉ है, ये जॉ जो है नीचे वाला, ये लोअर जॉ, ये हमारा अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को चबाने के लिए, बोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो बस ये जॉ है जो मूव करता है। बाकी स्कल की कोई भी जो है वो हमारी जो बोन्स है वो मूव नहीं करती, वो सारी का सही इमूवेबल है। ओके, तो यहाँ पे 22 बोन्स हो गई हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया अभी हेड पे 8 और फेस पे 14 बोन्स हो गई। नेक्स्ट, इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे पास और स्कल था, लेकिन वो स्कल ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया सामने। नेक्स्ट है हमारा रिब केज। तो हमारी जो चेस्ट की बोन है ना, इस चेस्ट की बोन को रिब केज बोलते हैं। ये केज इसलिए बोला गया एक तरह का पिंजरा है, एक तरह की जाली है। देखो ये और इसके अंदर हमारा डेलिकेट पार्ट लंग्स और जो हमारा हार्ट है दोनों भी इसके अंदर रहता है। तो आप आगे देखते हैं। तो ये इस गॉड ने इस रिब केज के अंदर टोटल जो है हमारे 25 बोन्स दी है, 25 बोन्स। तो 25 बोन्स के अंदर ना जो है वो पेयर है, तो 12 के पेयर है। पेयर मतलब जोड़ी, तो 12 पेयर है। तो 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये 12 बोन्स हमारे पास है। और इन 12 बोन्स के अंदर ये 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, तो ये 24, ये सारी की सारी जो पीछे जॉइंट होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाके अटैच हो जाती है। और गॉड ने इसको अटैच करने के लिए सामने दिया है, तो ये 12 और ये 12, तो ये हो गई 24। और सेंटर की जो हमारी स्टर्नम जिसका नाम है, जिसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखाता हूँ, ये स्टर्नम जो है हमारी, ये हमारी सेंटर की एक बोन है। तो ये 1 और ये 12 24, ऐसे मिला के टोटल जो है वो 25 बोन्स हमारे जो चेस्ट के अंदर होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैक साइड में, जिसका 3 नाम है, जिसका मैंने अभी बताया था। ये जो हमारा वो स्पाइन भी है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं, या इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तीनों चीज़ के अंदर चलेगी। और इसके अंदर जो टोटल बोन जो गॉड ने दी है हमको, वो है 33 बोन्स, जो कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ये एक साथ जॉइंट में नहीं है। अगर एक साथ जॉइंट में होती है तो हम लोग इसको बैंड भी नहीं कर पाते थे, हम लोग कभी ना बैंड नहीं हो पाते थे। गॉड ने उसको क्या किया है, एक के ऊपर एक जॉइंट किया। जैसे देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर अभी, देखो ये बोन्स है हमारी। तो ये बोन्स जो है हमारी पीछे की बोन्स है, स्पाइनल कॉर्ड की बोन, स्पाइन की बोन है हमारे पास। तो ये एक के ऊपर एक ऐसा जॉइंट होती है, ऐसी जॉइंट होती है। ऐसी हमारे पास 33 बोन्स है। और इस बोन्स के बीच में से, जैसे देखो ना यहाँ पे मैंने रबर निकाला है, तो वैसे ही ना इस रबर के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। वही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जाकर ऊपर हमारे ब्रेन से टच होती है। देखो यहाँ से, देखो ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाएगी अंदर से, और जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर देता है, और ये हमारा जो हेड है, तो यहाँ से जो है वो हमारे जो भी फंक्शंस काम करेंगे, नर्वस सिस्टम हमारा काम करेगा। तो टोटल यहाँ पे जो है ना वो 33 बोन्स है। और एक बोन को जो हम लोग बोलेंगे वो बोलेंगे वर्टिब्रा। एक बोन को वर्टिब्रा बोलेंगे। और हर वर्टिब्रा की जो है वो अलग अलग नेम है, वो हम लोग आगे फर्दर जो क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, 33 बोन्स हमारी होगी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उप्स, सॉरी, ये क्या हो गया, सॉरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कनेक्ट रहें अगले वीडियो के लिए।
बाय करते प्लग लगाते, ऐसा प्लग लगाते हैं, जैसा प्लग हमारा लगता है, ये हमारा सॉकेट है, तो सॉकेट के अंदर प्लग लगता है। तो वैसे ही गॉड ने क्या किया है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सॉकेट्स बनाए। देखो ये सॉकेट है हमारे पास, ये सॉकेट है हमारे पास। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉकेट नहीं है, हमारी बोन वाला सॉकेट है।